दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में। आज मैं आपको एक और सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर नरेश पासवान के साथ घटी थी। नरेश पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहे हैं और उन्होंने न जाने कितनी रातें हाईवे पर गुजारी हैं। लेकिन जो हुआ उसे एक रात NH 33 पर, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना लम्हा था। ये घटना अक्टूबर 2018 की है, जब वे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से चावल भरकर उत्तर प्रदेश के बलिया की ओर जा रहे थे। मौसम में हल्की ठंडक थी और रास्ते में कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। रात के लगभग 3 बजे, जब पूरा इलाका अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था, वो लोहनीपुर पुल के पास पहुंचे, जो एक पुराना और सुनसान पुल है, जिसे लेकर पहले भी ट्रक ड्राइवरों में कई अफवाहें सुनी जाती रही हैं। नरेश ने कभी उन बातों को सीरियस नहीं लिया, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही ट्रक पुल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक हेडलाइट झपकने लगी और ट्रक की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी। ट्रक के सामने उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो लाठी के सहारे खड़ा था और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। नरेश को कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं और शरीर झुककर आगे की तरफ लटक रहा था। उन्होंने ब्रेक मारकर ट्रक रोका, लेकिन बाहर झांकने पर वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गया। तभी ट्रक की लाइट पूरी बंद हो गई और इंजन भी खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक एकदम ठंडा पड़ चुका था। जैसे ही नरेश ट्रक से उतरने लगे, पीछे से एक ठंडी फूंक उनके कान के पास महसूस हुई और किसी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तू मुझे छोड़े बिना नहीं जाएगा। नरेश डर के मारे कांप गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उन्होंने ट्रक के केबिन की ओर नजर डाली। सीट पर एक परछाई बैठी थी। वो भागकर ट्रक में चढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और 40 की रफ्तार पर चलने लगा, बिना किसी के एक्सीलेटर दबाए। नरेश डर के मारे कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्टीयरिंग जैसे किसी और के हाथ में था। उन्होंने हिम्मत करके जेब से वो छोटा हनुमान चालीसा निकाला, जो उनकी माँ ने उन्हें कभी दिया था। और जैसे ही उन्होंने वह चालीसा ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा, अचानक ट्रक की लाइटें वापस आ गईं। इंजन शांत हो गया और ट्रक एक मंदिर के सामने अपने आप रुक गया। मंदिर के बाहर एक बूढ़े साधु बाबा बैठे थे, जो जैसे उनकी ही राह देख रहे थे। उन्होंने नरेश को अंदर बुलाया, गंगाजल और तुलसी के पत्ते दिए और बोले, तू लोहनीपुर पुल से आया है ना? वहाँ हर अमावस के बाद एक आत्मा जागती है। वो आत्मा एक बूढ़े आदमी की है, जो सालों पहले उसी पुल से ट्रक से कुचला गया था। उसकी आत्मा अभी तक रुक गई है। हर ट्रक ड्राइवर को लिफ्ट के बहाने रोकती है और जो डर जाए उसे कभी मंजिल नहीं मिलती। नरेश ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और पूरी रात मंदिर के पास ही रुके। सुबह जब वह फिर से पुल के पास से गुजरे, तो देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन सड़क के किनारे एक पुराना जला हुआ लाठी पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उस आत्मा के पास था। उसके बाद से नरेश ने NH 33 की उस पट्टी पर रात में अकेले सफ़र करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो कहते हैं कि सड़कें हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपके साथ सिर्फ आपकी परछाई नहीं चलती। कभी कभी कोई और भी साथ होता है, जिसे आपने बुलाया नहीं होता, पर वो आपके साथ जाना चाहता। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में। आज मैं आपको एक सच्ची और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो गुजरात के रमेश यादव नाम के एक ट्रक ड्राइवर से जुड़ी है। रमेश यादव ने ट्रक चलाते हुए ज़िंदगी के 15 साल सड़कों पर गुजारे हैं, लेकिन एक रात जो अनुभव उन्होंने किया, वो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये बात उस समय की है जब नवंबर की ठंडी और अंधेरी रात थी। रमेश राजस्थान से माल लादकर मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की तरफ जा रहे थे। रात के करीब 2:30 बजे का समय रहा होगा, जब वो हाईवे 27 के उस हिस्से से गुजर रहे थे, जिसे स्थानीय लोग भटकती आत्माओं का इलाका कहते हैं। दोनों ओर घना जंगल, कोहरे की चादर और पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक सुनसान मोड़ पर अचानक ट्रक के सामने एक औरत आ खड़ी हुई। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी।
यह दृश्य इतना भयानक था कि रमेश के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उन्होंने तुरंत ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलकर देखने गए, वहाँ कोई नहीं था। घबराहट तो हुई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी थकान या भ्रम मानकर फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दूरी पर वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसकी गर्दन सीधी थी, लेकिन उसकी आंखें सीधा रमेश की आंखों में झांक रही थीं, वो भी बिना पलक झपकाए। डर के मारे रमेश की रूह कांप गई। उन्होंने ट्रक रोका नहीं और उसी डर में तेजी से आगे बढ़ते गए। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से किसी छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लगी, तेज, अजीब और डरावनी। तभी रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक का स्टीयरिंग जैसे किसी और के हाथ में चला गया हो। वो पूरा ट्रक अपने आप बाएं मुड़ने लगा, जबकि रमेश उसे सीधे रखना चाह रहे थे। उस वक्त उन्होंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और उसमें हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे ही चालीसा की आवाज़ गूंजनी शुरू हुई, रेडियो की हंसी बंद हो गई। स्टीयरिंग फिर से रमेश के कंट्रोल में आ गया और एक भारी सी ठंडी हवा ट्रक के अंदर से गुजरती महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज़ वहाँ से निकली हो। किसी तरह रमेश उस रात एक पुराने ढाबे पर पहुँचे, जो उस इलाके का इकलौता रुकने लायक स्थान था। वहाँ पर सिर्फ एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश ने कांपती आवाज़ में उसे सब कुछ बताया। वो बुजुर्ग बिना चौंके चुपचाप सुनता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बेटा, उस आत्मा की कहानी बहुत पुरानी है। वो औरत एक बार उसी जंगल में हादसे का शिकार हुई थी और तब से हर नए ड्राइवर की परीक्षा लेती है। जो डर के मारे हार जाता है वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। तू सौभाग्यशाली है जो हनुमान जी का नाम लेकर बच गया। रमेश कहते हैं कि उस दिन के बाद उन्होंने उस रास्ते से फिर कभी ट्रक नहीं चलाया और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वे पहले हनुमान चालीसा सुनना चालू करते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ डर सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं होते, वो हकीकत बनकर रात के अंधेरे में आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं।